हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो आज आगे बैंक निफ्टी का डेली कैंडल एनालिसिस में, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ मार्केट के बारे में। जो फ्राइडे का बैंक निफ्टी या सारे इंडेक्स और स्टॉक का बिहेवियर था, so that was kind of like unexpected behavior in the market because Friday was not any event day for us. Like कोई भी बड़ा न्यूज़ का या कोई डिसीजन के लिए कुछ भी कोई वेट नहीं कर रहा था और मार्केट टाइम में कुछ आया भी नहीं, बट फिर भी मार्केट सडनली गिरना चालू हो गया और गिरते गिरते एक जो लोएस्ट पॉइंट में गया, वहां से सडन रिकवरी आ गया। मतलब फर्स्ट 2 आवर्स मार्केट वाज गोइंग डाउन एंड देन अराउंड 10:45 11 के टाइम में से पूरा मार्केट में रिकवरी चालू हो गया। जो भी स्टॉक सुबह सुबह जो 5% 6% गिरा था, वो सडनली स्टार्टेड कमिंग टू द ग्रीन। वही हुआ इंडेक्स के साथ भी। आप देखिए, ये जो बैंक निफ्टी का जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये है कि फ्राइडे का कैंडल। तो नीचे का वीक देखिए, यहाँ तक नीचे आ गया था, बट ये पूरा मेकअप करके जो डाउन था, वो पूरा मेकअप करके अल्टीमेटली ग्रीन में जाके क्लोज हुआ। हम बैंक निफ्टी का ये चार्ट को थोड़ा बड़ा करते और देखिए बैंक निफ्टी का लेवल। बैंक निफ्टी ओपन जो हुआ था 53,109 में। मतलब ये जो आपको दिख रहा है, ये है 53,109, 109। यहाँ पे ओपन होने के बाद ये कंटिन्यूअस फर्स्ट 2 आवर्स ये कंटिन्यूअसली नीचे आया। ये जो नीचे का लो बनाया, ये है 52,264। तो समझ लीजिए कितना डाउन। ये राफ फिगर अगर 53,100 पकड़ते हैं, इसको 52,300 भी पकड़ लेते, फिर भी 800 पॉइंट्स का डाउनफॉल ओपनिंग के बाद मार्केट को दिखने मिला। ये 2 आवर्स, ये जो टाइम में हुआ ऑलमोस्ट 2 आवर्स। 9:15 को मार्केट ओपन हुआ, बाई 11 10:45 टू 11 ये 800 पॉइंट का डाउनफॉल हुआ। और नॉट ओनली इन बैंक निफ्टी, ये कोई जितना भी इंडेक्स है, सारे इंडेक्स में, निफ्टी में, सेंसेक्स में, सभी जगह में ये डाउन आपको दिखा। और जो स्टॉक्स था, सारे स्टॉक्स भी पूरा रेड में आ गया था। तो लग तो रहा था कि यहाँ से मार्केट का रिकवरी होने का कोई चांस ही नहीं है और भी नीचे जाएगा, पर थैंक गॉड मार्केट में थोड़ा बाइंग आ गया और ये सडनली यहाँ से कंटिन्यूअसली ऊपर आया। और अल्टीमेटली जो ओपन हुआ था उसको भी क्रॉस करके जो क्लोजिंग दिया, ये हुआ 53,583। और ये जो क्लोजिंग हुआ, ये है प्लस 367 पॉइंट, 367 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। जो कोई बिलीव ही नहीं कर पाएगा कि मार्केट में इतना डाउन होने के बाद यहाँ से ये इतना ऊपर जाके क्लोजिंग देगा। लेकिन ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई हम जब भी कोई पोजीशन लेते हैं, हम प्रिपेयर रहते हैं कि नीचे आएगा तो कहाँ तक हम वेट करेंगे या ऊपर जाएगा तो कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो वो सब रेंज पहले से थोड़ा प्री डिटरमिन होना चाहिए। लेकिन फ्राइडे के दिन में अब जो भी स्टॉप लॉस देंगे वो कट गया। ये सारे पॉइंट में लोग सोचे कि चलो अभी थोड़ा रुकेगा, डाउनफॉल यहाँ से रिकवर होगा, बट वो कंटिन्यूअसली नीचे आया। फिर जब ऊपर चलना चालू हुआ, तब भी ये मतलब रुकने का नाम ही नहीं लिया, कंटिन्यूअसली अप मूव देते गया और अल्टीमेटली ये 53,583 में क्लोजिंग किया। लेकिन इससे भी थोड़ा ऊपर जाके ये हाई बनाया था। दैट हाई वाज 53,654, 654। तो ये जो बैंक निफ्टी या सारे इंडेक्स का जो फॉल था, इसका कोई रीजन नहीं है। मतलब नो बॉडी नोज द रीजन कि क्यों ये इतना फॉल हुआ और सडनली क्यों रिकवर करके ऊपर भी आ गया। ये मतलब एक, क्या बोलते हैं इसको, कि जो एल्गो ट्रेडिंग होता है ना मार्केट में, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इट्स ड्यू टू दैट, दैट इज व्हाट पीपल आर थिंकिंग। लेकिन अभी तक रीजन नहीं है कि क्यों सेल कर दिया, यहाँ पे सुबह से सेल किया फिर इसको बाइंग चालू किया। और ये जो होता है ना, इसमें सबसे नुकसान होता है रिटेल का, क्योंकि
उन लोगों का रिटेल का छोटा मोटा पोजीशन ही रहता है, वो भी थोड़ा स्टॉप लॉस के साथ। तो ये सब सारे स्टॉप लॉस काट जाता है और लॉस ही होता है। और स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस से जो ट्रेड किया उसका तो सारे खाली हो गया पैसा, क्योंकि यहाँ पे जो बाई किया और स्टॉप लॉस नहीं दिया तो वो तो पूरा खत्म हो गया जब तक मार्केट 800 पॉइंट नीचे आया। तो इसीलिए ये एक थंब रूल भी पकड़ लीजिए, जब भी कोई ट्रेड करेंगे एक टारगेट या स्टॉप लॉस मन में नहीं सिस्टम में डालिए। तो उस हिसाब से क्या होगा कि अगर आपका टारगेट भी आ जाएगा तो प्रॉफिट आएगा, नहीं तो स्टॉप लॉस से आपका ट्रेड का क्लोजर हो जाएगा। तो मिनिमम लॉस लेके आप निकल सकते हो और कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए 15 मिनट में आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी एग्जैक्टली कैसे बिहेव किया था। तो हम चलते 15 मिनट का चार्ट में, वहां पे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हुआ। देखिए, ये था स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो सुबह का जो 9:15 का मार्केट ओपनिंग हुआ, वहीं से देखिए कॉन्टिन्यूअस नीचे, और ये जो नीचे जो आ रहा है यहाँ पे क्लोजिंग देख रहे हैं, ये है ओपन, ये क्लोज, फिर ये ओपन, ये क्लोज, मतलब ये हमेशा नीचे। एक भी क्लोजिंग पिछले कैंडल के ऊपर जाके नहीं दे रहा है, ये नीचे नीचे दे रहा है। जहां पे ये रुका, मतलब ये जो रेड कैंडल आपको लास्ट रेड कैंडल दिख रहा है, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बैंक निफ्टी में क्रिएट हुआ, यह एक हैमर, इसको बोलते हैं हैमर। बेसिकली जब भी मार्केट गिरता है या कोई भी स्टॉक, ये कैंडलस्टिक पैटर्न इज इरेस्पेक्टिव ऑफ इंडेक्स और एनीथिंग। सो कोई भी स्टॉक के लिए भी अगर ऐसे नीचे में कोई हैमर बनता है तो जनरली ये बाई सिग्नल इंडिकेट करता है, क्योंकि दिस इज ए ट्रेंड रिवर्सल, ये नीचे जा रहा है। नाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट इट विल अप मूव। तो वही हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुआ और ये हैमर है, तो यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ। और ये बाइंग स्टार्ट देखिए आप, कितना बड़ा बड़ा कैंडल किया। यहाँ पे एक बड़ा कैंडल हुआ, बाई यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया यहाँ पे बैंक निफ्टी, करने के बाद फिर से ऊपर आया, फिर से यहाँ पे थोड़ा रुका, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर अप मूव। सेम पैटर्न, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन, एक बड़ा अप मूव, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन और ये अप मूव। मतलब ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ना, इतना बाइंग इसमें हुआ कि 800 पॉइंट का जो डाउनफॉल था उसको मेकअप करके भी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ऊपर आया। तो इंट्राडे में बैंक निफ्टी का ऐसा बिहेवियर बहुत दिन से लोगों ने देखा नहीं, एंड दैट इवन इन ए नॉन न्यूज डे। मतलब जिस दिन कोई न्यूज नहीं आया, कोई डिसीजन नहीं था, ना आरबीआई पॉलिसी, ना कोई रेट कट, ना कुछ बाहर का ग्लोबल न्यूज, सिंपली ये मार्केट नीचे आया और नीचे से ऊपर रिकवर हुआ। तो आप देखते हैं कि कल का दिन, मतलब मंडे, हम कैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए इसको क्लियर कर देता हूँ। कल के लिए ट्रेड जहां पे हम ले सकते हैं वो है ये लेवल। ये लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करते, ये लेवल है 53,750। लेकिन उससे पहले ये जो रेजिस्टेंस लाइन है जहाँ पे हम खड़े हैं, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है, यहाँ पे टाइम बीताता है, उसके बाद 53,750 के ऊपर जाता है, देन विल गो फॉर ए बाइंग इन द बैंक निफ्टी। और नीचे क्या होगा, ये फ्राइडे का जो लो था, फ्राइडे का लो के नीचे ये जो लो पॉइंट क्रिएट हुआ था फ्राइडे को, इस लो के नीचे आने से हम सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। तो चलिए अभी देखते हैं कि हम लोगों का जो डेली कैंडल होगा उसमें कौन सा हमारा बड़ा रेजिस्टेंस अभी सामने आएगा और कौन सा सपोर्ट मिलेगा। तो हम फिर से चलते हैं डेली में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दिन का ये जो हाई पॉइंट था, ये था 53,900 के आसपास। सो 53,900, ये जो फर्स्ट लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को अगर क्रॉस करेंगे तब थोड़ा बुलिशनेस मार्केट में और भी दिखेगा। 53,900, तो हम वेट करेंगे 53,900 के लिए। इस पोजीशन में बेसिकली इट वुड बी गुड इफ somebody avoids द ट्रेड, वेट करिए टिल इट क्रॉसेस दिस लाइन, मतलब 53,900। अगर 53,900 क्रॉस होता है
तो जो ऑल टाइम हाई जो बैंक निफ्टी का है ये है 54,400 के आसपास। तो हमको ये लेवल जरूर दिखेगा। If 53,900 is broken and market stays above this, then also it is a bullish in the bank nifty and we can stay in our long positions. लेकिन अगर ये बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर में रहता है ना, then try to avoid the trade till it breaches this line. तो ये रहेगा बैंक निफ्टी के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो। और एक पर्टिकुलर स्टॉक जो हम कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं, मतलब मंडे के लिए, वो है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। देखिए ये आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस का ये जो चार्ट पैटर्न अभी आपको दिख रहा है, हम लोग इस पोजीशन में है। और ये जो आपको ये चार्ट दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम। तो राउंडिंग बॉटम जो हुआ उसका कॉन्फर्मेशन, मतलब क्लोजर के तरफ आ गया। अभी इस लेवल को ऑलमोस्ट ये क्रॉस कर दिया। हम लोग कहाँ पे इसका ट्रेड करेंगे? कल अगर प्रीवियस क्लोज से ऊपर जाके ये थोड़ा स्टे करता है 15-30 मिनट्स, यहाँ पे 15 से 30 मिनट का बीच में अगर ये रह जाता है कि ऑलमोस्ट सेम ही जगह में 2-4 पॉइंट के आसपास अप और डाउन में ये कंसोलिडेट करता है, उसके बाद अगर इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाता है देन विल इनिशिएट अ बाय। और इसको बेसिकली पोजिशनल भी ले सकते हैं। अगर आप पोजिशनल बाय कर सकते हैं तो आपको ये सब लेवल देखना नहीं है, जस्ट इफ इट ओपन्स अबव दिस प्रीवियस क्लोजिंग देन आप पोजीशन बना लीजिए। पर इन दैट केस ये लेवल तक वेट कीजिए कि आपको टारगेट आएगा, ये आएगा टारगेट लेवल। ये टारगेट लेवल क्या होगा देखते। ये टारगेट आ रहा है 2111। सो अभी है इसका वैल्यू 1993, मतलब 120 पॉइंट का आसपास आपको यहाँ पे इसका टारगेट मिल सकता है 120 पॉइंट। और टारगेट ये दिखा रहे 2111। तो ऐसे जनरल इंश्योरेंस में बाई होगा प्रीवियस क्लोज के ऊपर ओपन होके अगर रहता है तो, और हम वेट करेंगे ये पोजिशनल 211 के लिए। अगर इसको कन्विंसिंगली ब्रेक करता है देन यू कैन एक्सपेक्ट ये हाई। और ये हाई का लेवल भी आपको बता देते हैं, ये हाई होगा आपका 2285। 2285 2285, लेकिन ये पोजिशनल कॉल है, याद रखिए। ये 2285 211 ये बहुत जल्दी नहीं आने वाला है। अगर आप इसको एटलीस्ट फॉर ए मंथ पीरियड, 1 मंथ के लिए अगर आप इसका पोजीशन लेके होल्ड कर सकते तो ये पोजीशन आपको, मतलब ये टारगेट आपको मिल सकता है। नीचे के लिए ये बेसिकली स्टॉप लॉस देना चाहिए। अगर पोजिशनल बाइंग है, कभी भी ये लेवल में आता है 1800 का लेवल में, तो हम इसमें से निकल जाएंगे। तो ये रहेगा कि आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और बैंक निफ्टी पहले ही हमने डिस्कस की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू। हैव ए great trading day tomorrow. Bye.